टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ बेटा आपको। लिविंग वर्ल्ड सेल साइकिल। आवाज आ रही है मेरी? अभी भी कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है? हाँ, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, चैट प्राइवेट करेंगे। ठीक है, आपस में बात मत करिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सही है। तो आज जो है लेक्चर नंबर 3 है प्लांट किंगडम का। जो जो मैं बातें आपसे करते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें प्लांट किंगडम के पढ़ के एल्गी को पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे मैंने पढ़ाया है प्लांट किंगडम आप सबको याद है। स्टार्टिंग मैंने कैसे करी थी, कुछ स्टार्टिंग का एक टॉपिक था जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको याद हो टोटल कितनी किंगडम होती है, 5 किंगडम होती है आर एच वी टेकर के अनुसार। तो उस 5 किंगडम से में से हम प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में हमें क्या समझ में आना चाहिए, पहले समझो इस चीज को। सबसे पहले जो पहले 2 पेज दे रखे हैं उसमें क्या पढ़ा रखा है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक क्या है कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी तो हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई में सेल वॉल होती है। उसके बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो प्लांट किंगडम एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसमें 5 ग्रुप आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया, उसके 3 सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। इस तरीके से हमने पढ़ा था, यस और नो। इस तरीके से हमने चीजों को पढ़ा था। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के आधार पे करते हैं, जिससे कैसा लगता है कि जो ग्रुप बना है वो आर्टिफिशियल बना है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे देते हैं। यस, आर्टिफिशियल सिस्टम यही पढ़ा था। नेचुरल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम ज्यादा चीजें लेते हैं। ठीक है, नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि अगर कोई 2 ऑर्गेनिज्म या 2 टेक्सा या जो भी हैं अगर सेम ग्रुप में है तो उनका कॉमन एंसेस्टर है। फाइलोजेनेटिक को हेल्प करता है कैरियो टैक्सोनॉमी, फिर कीमो टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक फीचर पढ़ाए थे। अगर आपको याद हो मैंने ये पढ़ाया था कि वास्कुलर बंडल किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। एल्गी ब्रायोफाइट में नहीं होता, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ। याद आ रहा है नहीं आ रहा? याद आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा मेरे ख्याल से एल्गी नहीं आना चाहिए वैसे टेस्ट में। कल की क्लास हमने नहीं पढ़ी है तो आज की समझ आ जाएगी, आ जाएगी, पर ध्यान से सुनोगे तब। ठीक है, कल की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ाया था कि जो 5 ग्रुप होते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उनमें से एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें वास्कुलर बंडल नहीं बने, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं बना। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में क्या प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये पढ़ाया था। दूसरा टॉपिक मैंने कल की क्लास में ये बताया था कि हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखते, इसलिए उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमी। फेनेरोगैमी का मतलब होता है जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से दिख जाएं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड प्लांट है। इसके लिए मैंने आपको 5 पॉइंट की बात करी थी। मैंने बोला था हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज होता है। हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज होता है। हैप्लॉइड फेज को हम कहते हैं गैमेटोफाइट क्योंकि वो गैमेट बनाता है। डिप्लॉइड फेज को कहते हैं स्पोरोफाइट क्योंकि वो स्पोर बनाता है। यस और नो? यस और नो? याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है,
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो स्टेजेस होती हैं। अगर आपको याद हो, गैमेटोफाइट गैमेट्स माइटोसिस से बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा किससे? मियोसिस से। मैंने आपको ये बोला था यदि किसी प्लांट में गैमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट है तो वो प्लांट क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड। अगर किसी प्लांट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है तो वो प्लांट कैसा बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। यहां तक ठीक है? 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 तो अगर मैं आपसे कहूं कि एल्गी और ब्रायोफाइट आर हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि उनमें मेन स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है। मेन स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है। याद आया आपको? यही चीज मैंने पढ़ाई थी। मैंने कहा था एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि उनकी गैमेटोफाइट स्टेज हरी होती है, ग्रीन होती है और डोमिनेंट होती है। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई थी कि डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा लंबे समय के लिए जिंदा रहना? यहां पर डोमिनेंट का क्या मतलब है? ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहना। कितने लोगों को यह बात समझ में आई थी? यस और नो? कितने बेटा डोपा आज मिलेगा? यस। कितने लोगों को यह बात समझ में आई थी कि डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा समय तक जिंदा रहना? यस। याद आया था? तो मैंने बोला था कि एल्गी और ब्रायोफाइट में ये गेमेटोफाइट वाली स्टेज जो कि हैप्लॉइड स्टेज है, यही मेन प्लांट होती है, क्योंकि ये हरी होती है, ज्यादा समय तक जिंदा रहती है। ये जो मेरे पास स्पोरोफाइट वाली स्टेज है, ये मेरे पास मेन प्लांट है। ये क्या है? स्पोर बनाती है। ये क्या है? स्पोर बनाती है। स्पोर कैसे बनाती है मैं बताता हूं, क्योंकि ये स्पोर बनाती है मियोसिस से। स्पोर कैसे बनाती है? मियोसिस से बनाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? स्पोर कैसे बनाती है? तो अगर ये मेन प्लांट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि प्लांट डिप्लॉयड है। यहां तक क्लियर है? यस। यहां तक क्लियर है? चलिए हम आगे करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? यस। अच्छा, अब जो बच्चे जुड़े हैं जस्ट पहले सुन लो, एक ही बार में सुन लेना, बार बार रिपीट नहीं करना। इस बार टेस्ट के सिलेबस में लिविंग वर्ल्ड और सेल साइकिल आएगा। प्लांट किंगडम हम ट्राई करेंगे, जो अगला टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर देंगे ताकि आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके लेके। ठीक है? फिर रिपीट नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर हो गई बातें? अब मैं आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल्स याद किए? ईमानदारी से बताना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लिए? एल्गी के एग्जाम्पल सब लोगों ने याद किए? सच सच बताना बच्चे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आप लोग ये बात समझो ध्यान से। ये जो आपके पढ़ाई के जो मेन मंथ चल रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं पर आप लैग करते हो। आप याद नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आगे नहीं आएगा। ये वन शॉट वगैरह के चक्कर में मत बैठना, वो बाद में बेटा नहीं इफेक्टिव होता। वो याद, जैसे एक आध चीज का वन शॉट काम आएगा, सबका ही वन शॉट देखोगे तो काम कैसे आएगा? यस। याद है किसी को? याद है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये ब्रायोफाइट में कौन कौन से याद करने? लिवरवर्ट में मार्केंशिया, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, साइलोप्सिडा, ये क्या है मेरे पास? टेरिडोफाइट्स हैं। जिम्नोस्पर्म में, कॉनिफर्स में पाइनस सेड्रस आते हैं, बाकी साइकस, गिंको, सिकोइया। ठीक है? एंजियोस्पर्म में आपको पता है मोनोकोट और डाइकोट आते हैं। ठीक है? ये हमने क्लास किया था। आज सबसे पहले टॉपिक में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? लाइफ साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लाइफ साइकिल का टॉपिक। और लाइफ साइकिल का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, आप कुछ रीजन से इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छा, मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ साइकिल का टॉपिक डिलीट है, तो हमें वो बिल्कुल नहीं समझानी चाहिए। बिना लाइफ साइकिल समझे ये टॉपिक समझ नहीं आएगा प्लांट किंगडम आपको।
तो प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल का अपना बहुत बड़ा रोल है समझने को लेके। ठीक है, आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई है कि प्लांट किंगडम में जब हम पढ़ते हैं तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कोई भी प्लांट करेगा तो उसमें दो स्टेज बनेगी, एक हैप्लॉइड स्टेज और एक डिप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज का काम है गैमेट बनाना, डिप्लॉइड स्टेज का काम है स्पोर बनाना। तो ये गैमेट बना रही है इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है, ये स्पोर बना रही है इसलिए इसका नाम क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है, क्या नाम है? स्पोरोफाइट है। यहां तक क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलिए अब्बास खान, मैंने आपकी कमेंट देख ली बेटा, एक बार बात करते हैं उस पर। तो जो गैमेट बनाता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं, जो स्पोर बनाता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लाइफ साइकिल समझेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि ये एक प्लांट है और ये प्लांट हैप्लॉइड है, इस बात से आप क्या मतलब निकालोगे? बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं ये प्लांट हैप्लॉइड है और इस बात से आप क्या मतलब निकालोगे, मुझे बताओ। मैं कहूंगा कि अगर ये प्लांट हैप्लॉइड है, इसका मतलब ये जो मैं देख रहा हूं इसकी गैमेटोफाइट स्टेज है, ये हरी है, फोटोसिंथेटिक, और यही मेन प्लांट बॉडी है। यस, क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि कोई प्लांट हैप्लॉइड है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बेटा, बताओ जल्दी से। बेटा वॉइस मैंने इंक्रीज कर दी है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने वॉइस इंक्रीज करी है, आपको अभी भी नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने वॉइस इंक्रीज करी है। हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा। बेटा तुम्हें लो क्यों लग रही है? वॉइस ठीक तो है, बहुत सारे बच्चों को ठीक लग रही है, आपको लो क्यों लग रही है? सही है, पढ़ते हैं। अर्चना आपको लग रही है ठीक बेटा, थोड़ा सा आप वॉल्यूम बढ़ाओ अपना, है ना? अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, देखो। मैं कह रहा हूं कि ये प्लांट जो है हैप्लॉइड है, इसका मतलब इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और ये जो प्लांट है ना गैमेट्स बनाएगा, मतलब ये गैमेट बनाता होगा, और ये माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, इसको गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ये हैप्लॉइड प्लांट है। अगर मैं कहता हूं ये डिप्लॉइड प्लांट है, तो डिप्लॉइड प्लांट का मतलब ये कहीं स्पोर बनाएगा, और इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं हैप्लॉइड प्लांट है तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। अगर मैं कहता हूं स्पोरोफाइट है तो मेन, सॉरी डिप्लॉइड है तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अब हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं? लाइफ साइकिल का। याद रखो, लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है प्लांट में, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ध्यान से समझना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है प्लांट में। ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक में भी फर्क होता है, पहले समझो ध्यान से। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड, जैसे मैं डिप्लॉइड हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सारे सेल्स डिप्लॉइड है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि पूरे सारी स्टेजेस को लेकर इकट्ठे बात कर रहा हूं। जब मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों को रख कर बात करता हूं। तो मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लाइफ साइकिल का टॉपिक। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है, जो लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि प्लांट जो है या तो हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड हो सकता है। बट लाइफ साइकिल कैसी हो सकती है? हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, तीन तरह की लाइफ साइकिल होती है। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, टेरिडो जिम्नोर एंजियोस्पर्म ये डिप्लॉइड प्लांट है। ऐसा क्यों है? क्या मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में? क्योंकि इसमें मेन प्लांट बॉडी या मेन स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है। इसीलिए मैं कहूंगा कि एल्गी जो है वो हैप्लॉइड प्लांट है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज डिप्लॉइड प्लांट है तो यहां पर क्या लिखूंगा? मेन स्टेज या डोमिनेंट स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट है। इसीलिए वो प्लांट डिप्लॉइड है। मतलब क्या हुआ? टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में प्लांट डिप्लॉइड है। अब आते हैं लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट पे।
मैं फिर रिपीट करता हूं, लाइफ साइकिल हैप्लॉइड डिप्लॉइड से अलग होता है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है मैं पूरा सारी के सारे उसकी बात करूंगा, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट की एक साथ बात करूंगा जब लाइफ साइकिल की बात करूंगा। क्लियर है? लेकिन जब मैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात करूंगा तो सिर्फ मेन स्टेज की बात करूंगा। एल्गी क्या है? हैप्लॉइड है। ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि उनकी मेन प्लांट बॉडी, मेन स्टेज क्या है? गेमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड है क्योंकि उनकी मेन स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहला डाटा क्या है कि एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक। ब्रायो और टेरिडोफाइट की होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की डिप्लॉन्टिक होती है। एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन अलग से बताऊंगा, अभी लिखूंगा यहां पर। एक्सेप्शन में मेरे पास एल्गी की कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ एल्गी में एक्सेप्शन है, कुछ एल्गी है, कुछ एल्गी है जिनके पास एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन है बताता हूं। मेरे पास 3 ऐसी एल्गी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं। नॉर्मली एल्गी कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक। उनके नाम है कैल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। ये वाली एल्गी क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस मेरे पास क्या है बेटा? फ्यूकस मेरे पास क्या है? डिप्लॉन्टिक है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये आज की पहली स्लाइड है जो बच्चे अभी आए हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि कोई भी प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो सकता है। एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है क्योंकि उनकी मेन स्टेज गेमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये डिप्लॉइड प्लांट है क्योंकि इनकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, ब्रायोटेरिडो की हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। कैसे होगी वो समझाऊंगा। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की क्या है? डिप्लॉन्टिक। मैंने एल्गी की लिखी है हैप्लॉन्टिक। तो जो एक्सेप्शन है, कुछ एल्गी ऐसी होती है, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी होती है। एक ब्राउन एल्गी है फ्यूकस, उसमें डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है सर, इनका मतलब समझाओ, वो मैं समझा रहा हूं। पर क्या बोर्ड पे लिखी हुई बाकी बातें ठीक है? भाई इनके क्या मतलब है अभी बता रहा हूं, पर क्या बोर्ड पे लिखी हुई बाकी बातें ठीक हैं? ये बताओ बस। प्लांट किंगडम में टोटल 8 के आसपास लेक्चर होंगे बेटा, आज 3rd लेक्चर है। ठीक है? यस। हाँ। अच्छा, मैं ये छोड़ सकता हूं टॉपिक, पर इसके बिना आपको प्लांट किंगडम का डीप कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर आप एग्री हैं मैं ये छोड़ भी सकता हूं। लाइफ साइकिल है नहीं हमारे सिलेबस में, पर बिना लाइफ साइकिल के चीजें क्लियर नहीं बैठती है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा? एक बच्चा लिख रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है वो सुन नहीं रहे ध्यान से। मैंने कहा डिप्लॉइड और डिप्लॉन्टिक अलग अलग होता है। अगर हम किसी को हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोलते हैं उसका सीधा मीनिंग होता है किसी एक स्टेज की बात कर रहे हैं। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल लेते हैं। मतलब मैं उसमें स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट दोनों की मिलाकर बात करता हूं। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। अभी बोर्ड पे लिखी हुई बात याद रखो। एक बच्चा कह रहा है सर फ्यूकस डिप्लॉइड कैसे? उसकी पिटाई होनी चाहिए। पहली बात, मैंने लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूं। फ्यूकस हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैंने नहीं बोला। मैंने बोला एल्गी हैप्लॉइड होती है, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो डिप्लॉइड होता है। इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। अब हैप्लॉन्टिक और हैप्लॉइड में क्या फर्क है वो भी हमें देखना है। पर अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो आएगा नहीं कुछ भी। यस, ध्यान से सुनो, ये नहीं तो आएगा नहीं आपको। पहले मुझे बताओ, क्या बोर्ड पे लिखी हुई बात आपको क्लियर है? तो हम आगे चल सकते हैं। जल्दी बताओ। सर ये नहीं समझ में आया, ये समझा दूंगा। पर आपको ये बात याद हो रही है कि एल्गी हैप्लॉइड होती है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, उसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड होता है, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। जिम्नो, एंजियो डिप्लॉइड है, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉइड और डिप्लॉन्टिक अलग अलग बात है। कैसे अलग है वो समझा रहा हूं। नोट कर लिया इतना सबने? ये वाली नोट कर ली बेटा? फ्यूकस एल्गी लिखा तो है नीचे एक्सेप्शन।
इतना आपने नोट किया, पहले बताओ, बस इतना नोट किया तो आगे चलेंगे, इतना नोट किया तो आगे चलेंगे। चले आगे बेटा, चले आगे। अब मैं आपको एक ही स्लाइड में समझाऊंगा, ध्यान से समझना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक ही स्लाइड में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चले समझे? सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा हैप्लॉन्टिक। सबने नोट कर लिया था पिछली स्लाइड को? पहले बता दो, मैं आपको हैप्लॉन्टिक समझाने जा रहा हूं क्या होता है, फिर मैं आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझाऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा, डिप्लॉन्टिक समझाऊंगा, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझाऊंगा। मैं आपको डिप्लॉन्टिक समझाऊंगा, फिर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझाऊंगा। मुझे बताओ, क्या आपको ये बात लिख ली है तो आगे चल सकते हैं? कोई दिक्कत है? ठीक है, डन है, चलिए आइए आगे आइए। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्लांट किंगडम किसका वीक रह जाता है? जिसको लॉजिकली सोच नहीं पाता है। पहले सुनना ध्यान से, मैंने लिखा है यहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो मेरी बात समझो, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा मेन प्लांट गैमेटोफाइट। मान लो ये कोई एल्गी है, मान लेते हैं ये कोई मेरे पास एल्गी है, ठीक है? गैमेटोफाइट होने का मतलब ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड से लिखते हैं। अब मान लो इसको गैमेट्स बनाने हैं। इसको कैसे बनाने हैं? इसको गैमेट्स बनाने हैं। तो गैमेट्स कैसे बनाएगा? गैमेट्स कैसे बनाएगा? गैमेट्स कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। गैमेट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। देखो मुझे बताओ, अगर कोई चीज हैप्लॉइड है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये कोई चीज हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड कौन है? मेन प्लांट, मतलब ये एल्गी हैप्लॉइड है। इसने गैमेट्स कैसे बनाए हैं? माइटोसिस से बनाएगा, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है? अब मेरे पास गैमेट से बन गया ये जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, ठीक है? अब मैंने क्या देखा कि जाइगोट की मियोसिस हो गई। जाइगोट की क्या हो गई? मियोसिस हो गई। मियोसिस से मेरे पास बन गए स्पोर। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि एल्गी खुद हैप्लॉइड है, उसने गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करी। गैमेट ने ऐसा क्या किया कि जाइगोट बन गया? फर्टिलाइजेशन करी। इस बात में कोई दिक्कत है? फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या आ गया? जाइगोट आ गया। अब ये जो जाइगोट है, इसकी मियोसिस से स्पोर बन गया। स्पोर कितना होता है? एक सिंगल सेल का होता है। अगर सिंगल सेल की माइटोसिस करोगे तो ऐसा धागा बन जाएगा जिसमें सारे सेल हैप्लॉइड होंगे, ऐसा धागा, इसको कहते हैं फिलामेंट। ये धागा बन जाएगा। तो ये मैं कैसे बना रहा हूं? माइटोसिस से। अगर मैं कहता हूं कि लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, इसका मतलब समझो। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जो डिप्लॉइड स्टेज है, आप समझो ध्यान से, डिप्लॉइड स्टेज जो होती है उनमें बहुत कम सेल्स हैं। डिप्लॉइड स्टेज इज हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब होता है कि उसमें वेरी लेस नंबर ऑफ सेल्स हैं। यहां पर डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है? यहां पर डिप्लॉइड स्टेज इज जाइगोट। डिप्लॉइड स्टेज इज जाइगोट। मेरी बात समझो ध्यान से, यहां पर डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है? जाइगोट है। ये मेरे पास डिप्लॉइड स्टेज है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? ये मेरे पास क्या है? डिप्लॉइड स्टेज है। यहां डिप्लॉइड स्टेज इज जाइगोट विच शो मियोसिस। जो क्या शो कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। अब ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक क्यों? पहले समझो, मेरी बात समझो।
ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज जो है ना वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब होता है उसमें बहुत कम सेल्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? फिर रिपीट करता हूं, ये गैमेटोफाइट का मतलब यहां पर एल्गी है। एल्गी की माइटोसिस से गैमेट बने, क्योंकि एल्गी हैप्लॉइड है तो गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। फिर जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट की मियोसिस हो गई। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, क्या बन गए? स्पोर। अब स्पोर एक सिंगल सेल होता है, उससे बहुत सारे सेल का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कि लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक क्यों है, क्योंकि जो हैप्लॉइड स्टेज है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, डिप्लॉइड स्टेज में बहुत कम सेल्स है। तो हैप्लॉन्टिक का मतलब समझो पहले। हैप्लॉन्टिक का मतलब है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं। सबसे ज्यादा सेल्स किसमें? गैमेटोफाइट में। और स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट वो है जो स्पोर बनाएगा, उसका वो है कौन है? सिंगल सेल है, जिसको आप क्या कह रहे हो? जाइगोट कह रहे हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब है? गैमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं और स्पोरोफाइट एक सिंगल सेल का। इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने क्या बोला है बेटा? इसको बोला है हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या आप में से आप सबको हैप्लॉन्टिक का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको हैप्लॉन्टिक का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको हैप्लॉन्टिक का मतलब समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछे कि हैप्लॉन्टिक में क्या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट होगा? होगा। ये गैमेटोफाइट है, इस जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि गैमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट में सिंगल सेल है, इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे डिप्लॉयड स्टेज इज हाईली रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम, जिसमें बहुत कम सेल्स हैं, इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक। मैनास बच्चे मैंने 3 से 4 बार रिपीट करा है, फिर मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनिए मेरी बात सुन। ये मेरे पास गैमेटोफाइट स्टेज है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब इसमें 2 लाख सेल्स हैं और इसमें एक सेल है। हैप्लॉइड स्टेज जो है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, डिप्लॉइड स्टेज एक सिंगल सेल जाइगोट है। ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। ऐसी लाइफ साइकिल एल्गी में मिलती है, जहां पर जाइगोट की मियोसिस हो जाती है। इस बात में कोई दिक्कत है? अब आपको ये बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका उल्टा होगा, तो अब मैं यहां क्या लिखूं बताओ? मैं कहूंगा कि डिप्लॉन्टिक इसका उल्टा होगा, तो इसका मतलब स्पोरोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स होंगे और गेमेटोफाइट स्टेज जो होगी ना उसमें बहुत कम सेल्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास ये स्पोरोफाइट स्टेज है, ये ट्री होता है, मान लो ये क्या होता है? स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है मेरे पास, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, सही है। अब स्पोरोफाइट से आपके पास क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। स्पोर से मेरे पास क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। आप में से कितने लोगों ने पॉलन ग्रेन सुना है? पॉलन ग्रेन सुना है, 3 ही सेल होते हैं। गैमेटोफाइट कैसा है? एन है। तो गैमेटोफाइट से मेरे पास गैमेट बनता है, फिर मेरे पास जाइगोट बनता है और जाइगोट की माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है, क्योंकि जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है, उसकी माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। डिप्लॉन्टिक का मतलब समझो। डिप्लॉन्टिक का मतलब है, अगर मैं कहता हूं डिप्लॉन्टिक, तो डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है? डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है, मैं यहां पे एग्जांपल भी लिख देता हूं, एल्गी। एग्जांपल लिख देता हूं, एल्गी। तो डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है? डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, और वो मेन प्लांट भी होता है। और जो गैमेटोफाइट है उसमें बहुत कम सेल्स हैं, रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब होता है वेरी वेरी लेस सेल्स, वेरी लेस सेल्स, ठीक है, वेरी लेस सेल्स होते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से।
उसमें क्या होता है, बहुत कम सेल्स होते हैं, बहुत कम सेल्स होते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है कि जो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जो स्पोरोफाइट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, और जो गेमेटोफाइट है वो रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब होता है उसमें बहुत कम सेल्स है, उसमें क्या है, बहुत कम सेल्स हैं। समझो ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे, मेरी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गेमेटोफाइट सेल्स हैं, इसमें 2 लाख सेल हैं, और स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट है। इसका मतलब इस जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेज में बहुत सारे सेल्स हों और स्पोरोफाइट में बहुत कम हो या एक ही हो, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का मतलब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें बहुत सारे सेल्स हों, गेमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स हों, ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक। यहां तक समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप देखो, कितने लोगों को याद है गेमेटोफाइट का एग्जांपल, मेरे पास पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते थे, किसी को याद है उसमें कितने सेल होते थे? 3 सेल। तो क्या पॉलन ग्रेन गैमेट होता है? नहीं, गैमेटोफाइट होता है। मैं यही कह रहा हूं कि लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है कि स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स होना, गैमेटोफाइट में बहुत कम, एक नहीं, 2 या 3, 10 ऐसे सेल्स होना, इसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट भी रहता है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किस पे रहता है? किस पे डिपेंडेंट रहता है? मतलब क्या हुआ, जिसमें कम सेल है वो किसी पे डिपेंड रहेगा। तो गैमेटोफाइट जो है रिड्यूस्ड है, वेरी लेस सेल्स है, और ये डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फॉर फूड, स्पोरोफाइट से खाना लेता है। और इसका एग्जाम्पल मेरे पास 2 हैं, क्या? एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा मेरे पास है एंजियोस्पर्म। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई है? देखो, आप बहुत कॉम्प्लिकेट करोगे, चीजें याद नहीं होंगी, आपको सिंपल रखना है। सिंपल कैसे रखना है? जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सभी प्लांट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट 2 स्टेज होती है। सुनना ध्यान से, एल्गी के केस में गैमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, जाइगोट सिंगल सेल का है, इसका मतलब जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, नहीं तो वो माइटोसिस करता तो कई सेल बनाता ना। तो जाइगोट की मियोसिस, तो जाइगोट ही स्पोरोफाइट है। ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। अगर इसकी जगह आपके पास क्या हो जाए, सुनेंगे ध्यान से, इसकी जगह आपके पास क्या हो जाए, ये स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स हो जाए और गेमेटोफाइट में 10 सेल 5 सेल हो जाए, ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक। और ये जो गेमेटोफाइट है ना, जिसमें बहुत कम सेल है, ये इस पे डिपेंड भी रहता है। ये मुझे जिम्नोर एंजियोस्पर्म, मतलब कहीं ना कहीं हम नंबर ऑफ सेल्स पे बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ सेल्स पे बात कर रहे हैं। दीपक, स्पोर कैसे बनेंगे वो बताऊंगा मैं। बेटा, ये जो ट्री है ना, ये जो तुम्हारे घर के बाहर ट्री है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ हैं ये सब स्पोरोफाइट हैं। ये स्पोर कहां बनाते हैं? एंथर के अंदर। याद करो, एंथर के अंदर मियोसिस से स्पोर बनाते हैं। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ये समझा कि एक लाइफ साइकिल, 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है प्लांट किंगडम में। एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है डिप्लॉन्टिक। अब अगर हैप्लो डिप्लॉन्टिक आपको समझ में आए, तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों में खूब सारे सेल्स हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों में खूब सारे सेल्स हैं, तभी उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, डिप्लॉइड स्टेज एक सिंगल सेल या कुछ ज्यादा। यहां पे सिंगल सेल ही होती है, क्योंकि जाइगोट में क्या हो जाती है? मियोसिस। यहां पर देखो, यहां पर जाइगोट में माइटोसिस होकर एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन रहा है, तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। इस वाली स्टेज में सेल्स कम है, बहुत कम सेल्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, ऐसे। ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मिलता है। नोट करेंगे? एक बच्चे ने पूछा है कि सर स्पोरोफाइट स्टेज एल्गी में नहीं होती, मुझे एक चीज बता, इस जाइगोट ने क्या बनाया? स्पोर। तो क्या मैं जाइगोट का नाम ही स्पोरोफाइट रख दूंगा? क्यों रख दूंगा जाइगोट का नाम स्पोरोफाइट? क्यों?
क्योंकि जाइगोट ने ही स्पोर बना दिया है। तो एल्गी में स्पोरोफाइट कैसा होगा देख जरा, डिप्लॉयड स्टेज इज जाइगोट विच शो मियोसिस एंड फॉर्म स्पोर, इसीलिए जाइगोट को ही हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा फूड डिपेंड का क्या मतलब होता है, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे ये मान ले, मैंने कहा कि स्पोरोफाइट पर गैमेट, ये गैमेटोफाइट है, ये से मान लेते हैं ये गैमेटोफाइट है और मेरा हाथ स्पोरोफाइट है। अगर गैमेटोफाइट पे बहुत कम सेल्स हैं और ये इससे खाना ले रहा है, तो उस पर डिपेंड हो गया ना। कम सेल्स होने से क्या होता है, नॉर्मली फोटोसिंथेटिक होता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, मुझे बस बताओ। मैंने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा। यहां पर क्या पढ़ाया? मैंने कहा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब गैमेटोफाइट में ज्यादा सेल्स है, डिप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफाइट में ज्यादा सेल्स है। यस, यही तो पढ़ाया। और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से खाना लेता है। खाना कैसे लेगा? कोई चीज किसी से खाना क्यों लेगी? वो खुद नॉन ग्रीन होगी ना, तो इसका मतलब ये गेमेटोफाइट नॉन ग्रीन होगा। अगर ये नॉन ग्रीन होगा तो प्लांट भी यही होगा, अगर प्लांट ये होगा तो ये डिप्लॉयड प्लांट होगा। क्लियर है? बेटा फर्स्ट स्लाइड नहीं दिखा पाऊंगा अब, है ना? आप एक बार नोट कर लो। एक कह रहा है सर डिप्लॉन्टिक का मतलब स्पोर कैसे बनेगा? बेटा स्पोर तो हमेशा मियोसिस से ही बनता है, स्पोरोफाइट की मियोसिस से ही स्पोर बनता है। मुझे एक चीज बता, इसमें और इसमें डिफरेंस कहां दिख रहा है आपको? प्रोसेस तो सब सेम ही चल रहा है। गैमेटोफाइट से गैमेट बन रहे हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट बन रहे हैं, गैमेट के बाद जाइगोट, सब कुछ सेम चल रहा है। फर्क कहां पर है? मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली स्टेज में ज्यादा सेल्स हैं, इसमें लगभग ना के बराबर डिप्लॉन्टिक। यस, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? पवन बाद में बात करेंगे बेटा, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा। हाँ, जाइगोट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट में सूर्यांशु। वेरी लेस सेल्स का मतलब होता है, नंबर की बात कर रहा हूं। वेरी लेस सेल्स का मतलब होता है नंबर। कल तो वेडनेसडे है बेटा। ठीक है, चलें आगे। कितना होगा नंबर? बच्चे यहां मैं लिख रहा हूं 2 लाख सेल, यहां सिंगल सेल, यहां पे लिख रहा हूं 10 सेल, यहां लिख रहा हूं 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख सेल्स। अब तू नंबर के हिसाब से देखना। सही है, आगे आ जा। अब मैं तुझे बता रहा हूं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक देख, अब पूरी बात ध्यान से समझियो, जो मैं लिखूंगा उसको समझियो ताकि तेरे को क्लियर हो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझ। मेरे पास ये गेमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, ठीक है? दोनों में काफी सारे सेल्स हैं, ये सेल्स बना रहा हूं। दोनों में क्या है, काफी सारे सेल्स हैं। ये वाली स्टेज क्या है बता जल्दी से। अगर मैं इसको लिख रहा हूं गैमेटोफाइट, तो मुझे सोच के बता गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? क्या बनाएगा सर? गैमेट्स बनाएगा। कैसे बनाएगा? माइटोसिस से।
गैमेट से क्या बनेगा? जाइगोट, क्योंकि जाइगोट ही डिप्लॉयड होता है। अब उसकी माइटोसिस से ये स्पोरोफाइट बनता है, मल्टी सेलुलर वाला। अब स्पोरोफाइट का मैं क्या करूंगा कि स्पोर बने? सर मियोसिस करूंगा। अगर आपको ये याद करना पड़ रहा है तो बहुत खराब सिचुएशन में हो बेटा। और स्पोर की माइटोसिस करके, क्योंकि स्पोर सिंगल सेल का हैप्लॉइड होता है। भाई ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, फर्क क्या है? गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है, स्पोर की माइटोसिस होती है, ये डिफरेंस होता है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या आप ये देख पा रहे हो कि इसमें दोनों स्टेजेस में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं? मुझे बताओ इसमें क्या हुआ है, बताओ मुझे। इसमें मेरे पास गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों में बोथ में मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं। दोनों में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं। यस, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं। इसलिए लाइफ साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉन्टिक। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉन्टिक कह रहे हैं। क्लियर है? डिप्लॉन्टिक का एग्जांपल बेटा, आप नंबर पूछ रहे हो, मान लो 1,00,000 सेल, इसमें एक 20,000 सेल, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा पर अच्छे खासे सेल्स होते हैं। दोनों में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रायोफाइट जो होता है, ब्रायोफाइट में सेल दोनों में बहुत सारे हैं। गैमेटोफाइट ग्रीन होता है और स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है। अब मुझे बताओ, देखो ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इस बात का मतलब क्या होगा? मान लो मैं कहता हूं कि ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि उसके गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में खूब सारे सेल्स हैं। गेमेटोफाइट स्टेज ग्रीन है, स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। कोई चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस बात पे निर्भर करती है? कि उसकी कौन सी स्टेज मेन प्लांट है। तो गेमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट है क्योंकि वो ग्रीन है, स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि दोनों स्टेजेस में खूब सारे सेल्स हैं। लेकिन मैं इसको हैप्लॉइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गेमेटोफाइट वाली स्टेज ग्रीन है। ऐसे ही अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं, तो जो टेरिडोफाइट है वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। वो भी क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इसका मतलब इसके भी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में काफी सेल्स होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो ग्रीन तो होता है पर शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए जिंदा है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो भी ग्रीन है पर लॉन्ग लिव्ड है। अब आप मुझे बताओ, लॉन्ग लिव्ड होने का मतलब हो गया डोमिनेंट। तो क्या मैं इसको इसको बोलूंगा मेन प्लांट? तो इसका मतलब ये कैसे प्लांट हो गए? कैसे प्लांट हो गए बताओ? सोचो सोचो सोचो। इसको मैंने बोल दिया मेन प्लांट, तो इसका मतलब क्या हुआ? टेरिडोफाइट कैसा प्लांट हो गया? टेरिडोफाइट मेरे पास डिप्लॉयड प्लांट हो गया। अब मेरी तरफ अगर 2 मिनट आप सारे बच्चे देखेंगे तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगी पूरी बात। मेरी तरफ ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी तरफ ध्यान से देखना, मेरी तरफ ध्यान से देखना। 1 मिनट लेके, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा 2 मिनट। वहां कृपया करके कमेंट में कुछ ना लिखो। देखो मेरी बात सुनो। आप सबको ये पता है कि 2 स्टेजेस हैं, एक गैमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है ये गैमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट एक सिंगल सेल का है। ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। सही होगी बात? अब आते हैं डिप्लॉन्टिक। स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, गैमेटोफाइट में मान लो 4-5 सेल्स हैं, 10 सेल्स हैं। इसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक। ठीक है, क्लियर है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाहिर सी बात है
जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, वो हरा भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, ज्यादा समय के लिए जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब जो हैप्लॉन्टिक होता है वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गेमेटोफाइट स्टेज ही मेन प्लांट है। सेम आते हैं डिप्लॉन्टिक में। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट स्टेज में ज्यादा सेल्स हैं, ये हरी भी होती है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है। तो डिप्लॉन्टिक वाले डिप्लॉइड भी होते हैं। डिप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि गेमेटोफाइट में कम सेल्स हैं। तो ये मेन प्लांट कैसे होगा भाई? इसमें ये वाली जो स्टेज है स्पोरोफाइट, ये मेन प्लांट है। तो इसका मतलब ये हुआ एल्गी हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि गेमेटोफाइट जो है वो उसका हरा है, मेन प्लांट है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज क्या है? मेन प्लांट है, हरा है। अच्छा, डिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, गेमेटोफाइट में नहीं। एल्गी हैप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि इस गेमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट में नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। इसमें 5000 सेल है, इसमें 10,000, बहुत सारे सेल हैं दोनों। गेमेटोफाइट में भी बहुत सारे सेल, स्पोरोफाइट में भी बहुत सारे सेल। अगर गेमेटोफाइट हरा होगा तो प्लांट हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट हरा होगा, मेन प्लांट होगा, तो प्लांट डिप्लॉइड होगा। तो ब्रायोफाइट के केस में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में खूब सारे सेल्स होते हैं, पर ये वाला स्टेज हरा होता है, मेन प्लांट होता है, इसलिए प्लांट हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइट में ये वाली स्टेज क्या होती है? हरी होती है, मेन प्लांट होती है, इसलिए प्लांट डिप्लॉइड है। वॉइस क्रैक कर रही है, दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आदर्श कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रट लेते हैं और चीजों को समझते नहीं है। यदि आप दोबारा सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे बताओ आवाज ठीक आ रही है? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से सुनेंगे। क्या आवाज ठीक आ रही है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, फिर से करेंगे, मेरी बात सब भूल जाओ, कुछ नहीं आता हमें, ठीक है। प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप हैं? 5। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 ग्रुप हैं। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। सभी ग्रुप में एक लाइफ साइकिल चलती है, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गेमेटोफाइट स्टेज होती है, एक स्पोरोफाइट स्टेज होती है। गेमेटोफाइट गैमेट बनाती है माइटोसिस से, स्पोरोफाइट स्पोर बनाती है मियोसिस से। इन बातों में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? नहीं ठीक है, मैं कोई डाउट नहीं लूंगा जब तक मैं बता नहीं लूंगा, बस तुम्हें यस नो लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर गेमेटोफाइट स्टेज हरी है, मेन प्लांट है, हरा जो चीज है वो प्लांट तो होगी, और पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक जिंदा है, तो मैं कहूंगा प्लांट हैप्लॉइड है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट। अगर स्पोरोफाइट स्टेज, इसमें कलर है, फोटोसिंथेसिस कर रही है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है, तो मैं कहूंगा डिप्लॉइड प्लांट है, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। मैंने ये देखा कि इस गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से, इस गेमेटोफाइट स्टेज में 20,000 सेल है, 2 लाख सेल है, इसमें एक ही सेल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिप्लॉइड स्टेज है, जो स्पोर बनाएगी, वो रिड्यूस्ड है, उसमें कम सेल्स हैं। इसमें किसकी डोमिनेंस आ गई? हैप्लॉइड स्टेज की। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल क्या हो गई? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब गेमेटोफाइट स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट में नहीं है। अब इसका उल्टा जाते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में होती है। लाइफ साइकिल एल्गी की हैप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि गेमेटोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट एक सिंगल सेल का है। एल्गी हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि ये वाली स्टेज सेल्स तो ज्यादा है ही, ये हरी भी है और ये हमें एज अ प्लांट दिखती है। ठीक। अब आते हैं डिप्लॉन्टिक में। ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। कितने सेल हैं? लाखों सेल्स हैं। और गेमेटोफाइट में 10 सेल्स हैं। अब मुझे बताओ कौन सी स्टेज डोमिनेंट हो रही है यहां पर? सर डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट हो रही, क्योंकि इसमें ज्यादा सेल्स हैं। तो इस लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक। सही हो गई बात? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों स्टेज में, जिसमें कम सेल्स हैं, इसमें ज्यादा सेल्स हैं, डिप्लॉइड वाली में। अब ये हरा भी है, प्लांट भी है, तो ये डिप्लॉइड प्लांट हो गया। भाई कैसे डिसाइड करेंगे प्लांट हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से कौन सी हरी है और ज्यादा समय के लिए जिंदा है? तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मिलती है। उसकी जो डिप्लॉइड स्टेज होती है स्पोरोफाइट, वो हरी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। सही है, ज्यादा समय के लिए जिंदा होती है, इसलिए वो डिप्लॉइड भी होते हैं।
डिप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पोरोफाइट में ज्यादा सेल्स है। डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पोरोफाइट हरी होती है, मेन प्लांट होती है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं, गेमेटोफाइट में भी बहुत सारे सेल्स हैं, स्पोरोफाइट में भी बहुत सारे सेल्स हैं। इसमें कितने? 20,000, इसमें कितने? 10,000, या इसमें 20,000, इसमें 10,000। ठीक है, क्लियर। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहां मिलती है? टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में। अब मैंने ये कहा कि ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है, पर उसकी जो मेन स्टेज है वो ये वाली है। ये वाला एज अ प्लांट ट्रीट करते हैं गेमेटोफाइट, क्योंकि इसमें सेल ज्यादा होने के साथ साथ ये हरी होती है। सही है, तो इसका मतलब कैसा प्लांट हो गया? ब्रायोफाइट, हैप्लॉइड। तो ब्रायोफाइट हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि गेमेटोफाइट उसकी ग्रीन स्टेज है, मेन स्टेज है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं। अब समझ में आ रहा है? अब टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स हैं। अब मैंने कहा कि टेरिडोफाइट में ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये हरी होती है, ये मेन प्लांट है, ज्यादा समय के लिए जिंदा है, इसलिए प्लांट डिप्लॉयड है। आपको समझ में आया? पहले ही बताओ। हाँ, इसका मतलब है हैप्लॉइड डिप्लॉइड इस आधार पर होता है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में से कौन सी स्टेज हरी है और मेन प्लांट की तरह बिहेव कर रही है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नंबर ऑफ सेल्स पर होता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड स्टेज में बहुत सारे सेल, डिप्लॉइड सिंगल सेल जाइगोट। डिप्लॉन्टिक का मतलब डिप्लॉइड सेल में बहुत सारे स्टेज में बहुत सारे सेल, हैप्लॉइड स्टेज में कम सेल्स। सही है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों में बराबर सेल्स, बराबर नहीं तो मतलब अच्छे खासे सेल्स। पर सर ये कैसे डिसाइड करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड? हैप्लॉइड कैसे बोलूंगा? गेमेटोफाइट में इन प्लांट ब्रायोफाइट। डिप्लॉइड कैसे बोलूंगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक में? टेरिडोफाइट वाले में होता है, स्पोरोफाइट में इन प्लांट। सेम सेल्स यार, तुम मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, बायो पढ़ा रहा हूं। तुम कहोगे सर इसमें 2,000 इसमें 2, नहीं, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स, 10,000, 20,000, 5 लाख, 3 लाख, इसको भी सफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? टेरिडोफाइट में ये भी ग्रीन हो जाता है पर बहुत कम समय के लिए जिंदा है। अब बताओ जल्दी से, आया कुछ समझ? नोट करो बेटा, जिसको नहीं आया एक बार टाइम नोट कर लो, इसको एक बार फिर देखना। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, जिनको यही नहीं समझ में आता कि स्पोरोफाइट गेमेट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बिठाओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड करते हैं। कोई प्लांट हैप्लॉइड कैसे होता है? उसकी गेमेटोफाइट वाली स्टेज हरी होती है। प्लांट किसे कहते हैं सर? जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो स्पोरोफाइट स्टेज अगर नॉन ग्रीन हो, गेमेटोफाइट ग्रीन हो, तो इसे ही तो प्लांट बोलेंगे, ज्यादा समय के लिए जिंदा है। मैं कह रहा हूं एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, गेमेटोफाइट वाली स्टेज प्लांट है। मैं कह रहा हूं टेरिडो जिम्नो एंजियो डिप्लॉइड प्लांट है, स्पोरोफाइट वाली स्टेज प्लांट है। अब लाइफ साइकिल पे आते हैं। लाइफ साइकिल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल्स पे। अगर हैप्लॉइड स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉइड स्टेज में बहुत सारे सेल्स हैं, डिप्लॉन्टिक। अगर दोनों में लगभग बराबर है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर दोनों में लगभग बराबर का क्या मतलब है? कम ज्यादा भी हो सकते हैं पर अच्छे खासे सेल्स है। अब जब दोनों में लगभग बराबर है, उसमें कौन सी स्टेज ग्रीन? फोटोसिंथेटिक मेन प्लांट है, गेमेटोफाइट मेन प्लांट है, ब्रायोफाइट में होता है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, टेरिडोफाइट में होता है। अब जरा इसको इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बता, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे,
स्पोरोफाइट कैसा होगा? सिंगल सेल जाइगोट, प्लांट इज हैप्लॉइड, क्योंकि गेमेटोफाइट क्या है? ग्रीन है। गेमेटोफाइट कैसा है? ग्रीन है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, गेमेटोफाइट कैसा है? ग्रीन है। ठीक है, एग्जाम्पल एल्गी। एग्जाम्पल हमारे पास एल्गी, क्लियर है? एल्गी, ठीक। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, गेमेटोफाइट लेस नंबर ऑफ सेल्स, स्पोरोफाइट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्लांट इज डिप्लॉयड, क्योंकि स्पोरोफाइट ग्रीन है। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा है? ग्रीन। इज ग्रीन, तो वही मेन प्लांट है। इसका एग्जाम्पल क्या था? एल्गी। अब इसके अलावा बेटा, अब मैं बता क्या इसमें करूं आपके लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहां जाओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमारे पास, ध्यान देंगे, गेमेटोफाइट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, स्पोरोफाइट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्लांट यहां पर आकर दो तरीके से हो सकता है, या तो हैप्लॉइड हो सकता है। हैप्लॉइड कब होगा? जब गैमेटोफाइट मेन प्लांट है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल क्या है बताओ? क्या एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट। और यहां क्या हो सकता है? डिप्लॉयड। इसमें क्या होगा? स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट। यहां पर क्या है? एल्गी। यहां पर क्या है? सिंगल सेल जाइगोट है। इसमें जाइगोट की मियोसिस हो रही है और किसी में नहीं होती, बाकी सब में जाइगोट की माइटोसिस। अब मुझे बताओ, हाँ मतलब टेरिडोफाइट में क्या होता है? ये दोनों हरे तो होते हैं, पर ये जो गेमेटोफाइट होता है ना, ये 4 दिन के लिए जिंदा है। स्पोरोफाइट मान लेते हैं 80 दिन के लिए जिंदा है। तो मेन प्लांट किसको बोलोगे? गेमेटोफाइट को कि स्पोरोफाइट को? यहां तक बताओ बेटा, यहां तक ठीक है? बच्चे आप समझ नहीं रहे। प्लांट किंगडम एक्चुअल में ये है जो जो रियल में लाइफ साइकिल है। प्लांट किंगडम वो नहीं है कि जो हम डाटा पढ़ के याद कर लेते हैं, एल्गी में ये पिगमेंट है, वो सब नहीं है। प्लांट किंगडम, रियल प्लांट किंगडम ये है। हाँ नोट करना है। हैप्लॉन्टिक में जाइगोट होती है, वही स्पोरोफाइट होगा। यस, वही स्पोरोफाइट होगा, वही फूड लेगा, उसी में मियोसिस होगी।
यहां तक क्लियर है? श्वेता बच्चे, आप 2 मिनट बस अगर आप लोग मेरी बात सुनोगे, अगर आपको अभी भी नहीं आया, मैं फिर देखो, मैं मेरे लिए क्या है कि आप में से कितने डॉक्टर बनेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ आएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा कि एल्गी क्या होता है। एल्गी का प्लांट हैप्लॉइड होता है और उसके जाइगोट की मियोसिस होती है, ये याद रहेगा। जिम्नोरेंजियोस्पर्म में जो बाहर आप पेड़ देखते हो वो स्पोरोफाइट स्टेज है, और उसमें गैमेटोफाइट रेड्यूस होता है, तो उसी पेड़ पर कहीं होगा रेड्यूस। रेड्यूस मतलब कम सेल्स है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है। क्यों डिप्लॉइड प्लांट है? स्पोरोफाइट मेन स्टेज है। लेकिन बेटा टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, मतलब दोनों स्टेज में अच्छे खासे सेल्स होते हैं। सेम ब्रायोफाइट के लिए है। यस। आवाज कैसे नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? हो ही नहीं सकता, आवाज नहीं आ रही। मैं साइड में हो गया, लिख लो एक बार फटाफट से, जल्दी लिख लो बेटा। इसके आगे अब हम लोग एल्गी पढ़ने वाले हैं, जल्दी करो। लिख लिया बेटा? लिख लिया? पहले बताओ। जल्दी बताओ, लिख लिया? चले आगे बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना, थोड़ा सा और क्लियरिटी से आइडिया लग जाए। चलिए, ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है, 2 मिनट लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हैप्लॉइड एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट। हैप्लॉइड है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट है। ए में ऑप्शन मैंने लिख दिया है स्पाइरोगैरा, बी में मैंने लिख दिया है साल्विनिया, सी में मैंने लिख दिया है स्फेगनम, और डी में मैंने लिख दिया है सिकोइया। सब एस से लिख दिए, पर आपको क्या पहचानना है सुनेंगे। हैप्लॉइड, हैप्लोडिप्लो, देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है ब्रायोटेरिडो, और हैप्लॉइड का क्या मतलब होगा? एल्गी ब्रायो। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ब्रायो चाहिए। तो ये मेरे पास ब्रायोफाइट है, ये मेरे पास टेरिडो है, ये मेरे पास एल्गी है, और ये मेरे पास जिम्नो है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समझ में आया? यस, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा को स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल जो होती है, शो
मियोसिस इन जाइगोट। अगर मैं जाइगोट में मियोसिस करूंगा तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या नहीं होगा? साइकिल लैक, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का एक और नाम होता है एम्ब्रियो। एक और नाम क्या होता है? एम्ब्रियो नाम होता है। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास जाइगोट में मियोसिस हो गई तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा नहीं बनेगा? तो दोनों ठीक है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट सिर्फ किस में बनता है? ब्रायोटेरिडोजिम्नोएंजियो में। तो ये आवाज कैसे नहीं आ रही बेटा? आप क्या कर रहे हो? आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज कैसे नहीं आ रही? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? मुझे बताओ, ये दोनों ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रेजेंट इन किस में होगा? एक, हैप्लॉन्टिक, बी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सी, डिप्लॉन्टिक, और डी, बोथ बी एंड सी। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट लाने के लिए मुझे जाइगोट में माइटोसिस करनी पड़ती है, और जाइगोट में माइटोसिस सब में होती है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? डी। समझ में आ रहा है? बेटा स्टेटमेंट 1 बताइए, पहले पढ़ पे ध्यान से। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? एल्गी में। एल्गी देख इधर देख, एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होती है। एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होती है। अब लाइफ साइकिल चाहे डिप्लॉन्टिक हो, जाइगोट में माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है। डिप्लॉन्टिक हो चाहे हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो, जाइगोट की क्या होती है? माइटोसिस होती है। यही चीज लिखी हुई है, पढ़ो एक बार ध्यान से। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रेजेंट होती है जाइगोट में माइटोसिस। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, बोथ बी एंड सी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? है यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और देखो, मैं आपको और एक और चीज समझाता हूं। अब मुझे बताना, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट, प्रेजेंट इन, जैसे ही रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट लिखा, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? कौन सी लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं? मुझे बताना। मैंने यहां पर लिख दिया, मान लेते हैं एल्गी, मैंने लिख दिया ब्रायो, मैंने लिख दिया टेरिडो, मैंने लिख दिया जिम्नो। क्या आएगा मुझे बताओ ध्यान से, मुझे सोच के बताओ। तो रिड्यूस स्पोरोफाइट मतलब सिंगल सेल वाला, वो एल्गी में आएगा। और अगर मैं आपको कह दूं कि रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट, रिड्यूस गेमेटोफाइट प्लांट नॉट हैव फीचर। अब सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां बात कर रहा हूं डिप्लॉन्टिक की। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? जिम्नो और एंजियो में। यस। अब देखो मैं फीचर्स क्या क्या लिखता हूं। ए, हैव सीड, बी, हैव वास्कुलर बंडल, सी, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, डी,
डोमिनेंट स्पोरोफाइट। भाई ये डिप्लॉयड भी तो होंगे। आप मुझे बताओ क्या आएगा यहां पे? यहां आएगा डोमिनेंट गेमेटोफाइट। भाई इसमें क्या फीचर नहीं होगा? गेमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि गेमेटोफाइट डोमिनेंट किस में होता है? एल्गी ब्रायो में। मल्टी सेलुलर वाला नहीं समझ में? दोबारा समझाता हूं। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट कहां होता है? मेरी बात समझ ध्यान से। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है जब जाइगोट की माइटोसिस होती है। जाइगोट की माइटोसिस हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों लाइफ साइकिल में होती है। समझ आ रहा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में जाइगोट की मियोसिस होती है। आगे अंजलि, सिलेबस आएगा बेटा पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड और साथ में आएगा सेल साइकिल। क्या रॉन्ग है बताओ? रॉन्ग कौन सा हो गया अरमान? कह रहा है सर रिड्यूस स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में भी होता है। अभी दुई झापड़ दूंगा तुझे, बताता हूं क्यों। रिड्यूस स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोरोफाइट में बहुत कम सेल्स। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब दोनों में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, खूब सारे सेल्स हैं, तो रिड्यूस कैसे हो गया? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? ब्रायो टेरिडो में, तो रिड्यूस कैसे हो गया? नोट्स में क्वेश्चन करना है? यस। एक बार लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दो। बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, देखो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट प्लांट का मतलब कौन सी लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक। उसमें आएंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। उसका क्या फीचर नहीं है? क्या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड होते हैं? हाँ। वास्कुलर बंडल होते हैं? हाँ होते हैं। क्या डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है? डिप्लॉन्टिक स्टेज में क्या होता है बेटा? डिप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफाइट में ज्यादा सेल्स हैं, और उसमें ये दोनों आती है, डिप्लॉइड भी तो है, तो डोमिनेंट स्पोरोफाइट हो गया। डोमिनेंट गेमेटोफाइट का मतलब गेमेटोफाइट क्या है? बहुत सारे सेल्स। क्वेश्चन में ही लिखा है रिड्यूस, तो डोमिनेंट कैसे हो जाएगा? रिड्यूस मतलब कम सेल्स हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि नीम में स्पोरोफाइट क्या होगा? तुम्हारे घर में जो नीम का पेड़ है उसकी लीफ, स्टेम, रूट सब स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, स्पोरोफाइट स्टेज है, वो सब डिप्लॉयड होता है। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। बेटा मेरी बात समझ ध्यान से। तेरे पास जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसकी एल्गी में, सॉरी उसकी जाइगोट में मियोसिस होती है, डिप्लॉन्टिक के जाइगोट की माइटोसिस होती है। मुझे एक चीज बता, अगर मुझे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाना है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, तो अगर मुझे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाना है, मतलब जिसमें 20 सेल, 50 सेल, 2000 सेल हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी डिप्लॉयड की माइटोसिस करनी पड़ेगी ना। वो कौन है? जाइगोट। यहां भी होगी, यहां भी जाइगोट की माइटोसिस होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए 5 ग्रुप में सिर्फ एल्गी है जिसकी जाइगोट की मियोसिस होती है, बाकी 4 की जाइगोट की माइटोसिस होती है। सर निमोली, नीम प्रिंस उसके लिए बाद में बात करेंगे, निमोली सीड है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, है ना, आगे चल के। कितने लोगों ने इसको अभी तक स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट समझना? आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, बैठकर इस लेक्चर को एक दो बार फिर से देखो, चीजें समझो, मार्क करो, पूछो कल की क्लास में। नहीं तो क्या होगा, आप प्लांट किंगडम पढ़ लोगे, आ भी जाएगा, पर मैं अभी भी मानता हूं प्लांट किंगडम के अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जिस दिन आएंगे, और इस बार पेपर तो अच्छा बनेगा, अगर मान लो ऑनलाइन चला गया तो फिर फंस जाओगे ना, कर लो ना अच्छे से। मैंगो प्लांट बेटा एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड होगा। ठीक है बच्चे, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों समझाने के पीछे परेशान हूं कि आपको स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद जब हम लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे ना सबकी, आपको आसानी से समझ में आएगा। यस।
गेहूं, एक बच्चे ने पूछा गेहूं, मुझे बताओ गेहूं किस ग्रुप में आता है? सर गेहूं है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। इसका मतलब गेहूं के सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे, मैं ऐसे समझता हूं। तुम बताओ तुम कैसे समझते हो? ठीक है बेटा, ठीक। यहां तक क्लियर है बेटा? कोकोनट बच्चे, कोकोनट का पेड़ जो होगा, कोकोनट एंजियोस्पर्म, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कोकोनट एंजियोस्पर्म है तो वो डिप्लॉयड होगा एप्लॉयड होगा? डिप्लॉयड होगा ना। चलें आगे, यहां लिख लिया, आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा सेक्स ऑर्गन के बारे में बता देता हूं। हाँ, सेक्स ऑर्गन बता रहा हूं मैं, किसके बारे में? सेक्स ऑर्गन के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से प्लांट में किस किस तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, नाम देख लेंगे उनका। एल्गी के सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा इस तरीके का होता है, ठीक है। यस, एल्गी का कुछ इस तरीके का है, उसको हम नाम देते हैं, कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास ऐसा सेक्स ऑर्गन, इस तरीके का एल्गी का, उसको नाम देते हैं ऊगोनियम। आपको नाम याद करना है, ऊगोनियम नाम देते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन को नाम देते हैं एंथ्रीडियम। और ये दोनों नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का मतलब इनमें जैकेट नहीं होती। जैकेट क्या होती है सर? जो हम सर्दी में पहनते हैं, बिल्कुल वैसी ही। जैकेट का मतलब होता है एक ऐसा कवर जो जो गैमेट ना बनाए, ये भी नॉन जैकेटेड होती है। मतलब क्या होगा, मेरी बात समझो। जैकेटेड का मतलब समझ लो, जैसे मान लो मैंने ये एंथ्रीडियम बना दिया, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, नाम देखो इसका क्या है। मैं क्या जैकेटेड का मतलब क्या कह रहा हूं, ना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये बाहर के सेल्स बनाए ना, अगर ये भी गैमेट बना देंगे तो हम कहते हैं नॉन जैकेटेड। नहीं तो क्या होता है कि बाहर वाले सेल्स गैमेट नहीं बनाते। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ये बोलते हैं, ऐसा होता है फ्लास्क शेप का। इसको हम नाम देते हैं आर्कीगोनियम। क्या नाम देते हैं? आर्कीगोनियम। क्या नाम देते हैं? आर्कीगोनियम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? आर्कीगोनियम। जैकेट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये बाहर मैंने सेल्स बनाए, ये जो सेल्स हैं ये स्टीराइल होते हैं, ये गैमेट्स नहीं बनाते। तो अगर बाहर वाले सेल्स गैमेट ना बनाए, उसको जैकेटेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैकेटेड। यहां पर मेरे पास क्या होता है बेटा? यहां पर भी मेरे पास एंथ्रीडियम होता है, यहां पर भी हमारे पास एंथ्रीडियम होता है, यहां पर होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं खाली छोड़ूंगा, आपको रीजन बताऊंगा, बस आप इतना याद करना है आपने। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम है, मेल का नाम एंथ्रीडियम है। जैकेटेड नॉन जैकेटेड का बस मीनिंग समझ लो। इन सब के पास जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जो बाहर वाली लेयर है वो स्टीराइल होती है। स्टीराइल का मतलब वो गैमेट नहीं बनाती। जैकेटेड और नॉन जैकेटेड का बस मीनिंग समझ लो। एल्गी जो होती है वो नॉन जैकेटेड होती है, मतलब क्या हुआ, ये जो आउटर लेयर है ये भी गैमेट बना देगी। यहां पर जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये गैमेट नहीं बनाती। ये क्या नहीं बनाती? नॉट फॉर्म गैमेट। सर इसके बारे में क्यों नहीं लिख रहे हो? जरूरत नहीं है आपको, इसलिए इसको अभी खाली छोड़ो, बाद में जब और डिटेल पढ़ लोगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसको याद करना आपने, सिर्फ नाम याद करने हैं। कर सकते हैं हम लोग। क्या आप ये याद कर सकते हैं कि ब्रायोटेरिडोजिम्नो में आर्कीगोनियम मिलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम एल्गी ब्रायोटेरिडो में मिलता है? क्या ये बातें याद कर सकते हैं? सर इसके लिए क्यों नहीं लिखवाए? क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता, डायरेक्ट गैमेट बनता है पॉलन ग्रेन में। इसमें भी पॉलन ग्रेन होता है।
इसमें एग अपरेटस होता है। लिखने को लिख सकते हैं पर नहीं करना आपने, आपने सिर्फ ये चीज याद करनी है। जैकेटेड नॉन जैकेटेड का मतलब समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक सेक्स ऑर्गन है, इसके बाहर एक लेयर है, अगर वो लेयर भी गैमेट बना रही है तो इसका मतलब सेक्स ऑर्गन को कोई कवर नहीं कर रहा, उसे कहते हैं नॉन जैकेटेड। अगर वो लेयर स्टीराइल है, गैमेट नहीं बना रही है, तो जैकेटेड बोलते हैं। याद रह जाएगा। याद रह जाएगा, जल्दी करो। याद रह जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा गेहूं स्पोरोफाइट है, हमें कैसे पता? गेहूं एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। बेटा बायो का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। जूलॉजी में आ रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और बॉटनी में आ रहा है लिविंग वर्ल्ड और सेल साइकिल सेल डिवीजन। 2 चैप्टर आ रहे हैं, पढ़ के आना प्लीज। कोई ऐसा महान बच्चा हो जिसको लग रहा हो सर 2 क्यों दे दिए, करके आना। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक्स्ट्रा चैप्टर दे दिया करूंगा। किसी को दिक्कत है टेस्ट देने में? कोई दिक्कत आ रही है किसी को टेस्ट देने में? बेटा मैंने लिखा ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो में, सब में जैकेट, जैकेट का मतलब ऐसे कवर, इसमें भी बना देते हैं आर की कोने में। ठीक है, एंथ्रीडियम ऐसा ही बनता है, इसके एंथ्रीडियम में ऐसे जैकेट होगी। ये जैकेट वाले सेल स्टीराइल होते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जैकेट का मतलब मैं बता तो रहा हूं, मैं मेरी बात समझो ध्यान से। सेक्स ऑर्गन के बाहर एक लेयर होती है, पहले समझो जैकेट का मतलब है, हर सेक्स ऑर्गन के बाहर एक लेयर होती है, वो लेयर गैमेट नहीं बनाती। आपने एंथर भी जब पढ़ा था, आप याद करो, तो एंथर की एपिडर्मिस थोड़ी बनाती है कुछ गैमेट, तो जो भी लेयर है वो गैमेट नहीं बनाती, तो उनको कहते हैं जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। एल्गी जो होता है उसकी बाहर वाली लेयर भी गैमेट बनाती है, उसे कहते हैं नॉन जैकेटेड। ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूं। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि जो आउटर लेयर होती है सेक्स ऑर्गन इज स्टीराइल, नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू गैमेट फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात में कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें? तो ये बता दो। और एल्गी जो है वो नॉन जैकेटेड है, इसका मतलब उसकी जो आउटर लेयर है वो स्टीराइल नहीं होती। इतनी बात है बस। यस, जैकेट का मतलब ऐसा कवर जो स्टीराइल है, नॉन जैकेट का मतलब कवर गैमेट बना रहा, तो फिर उसको कवर नहीं मानते। ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म ऑल आर जैकेटेड। अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे चल सकते हैं, एक समरी लिखवाते हैं, फिर आगे फटाफट से एल्गी पे आते हैं। समरी लिख लो भाई, ये लिख लिया सबने? हाँ, देखना बेटा ये समझ ध्यान से। एल्गी के केस में ये सेक्स ऑर्गन है, इसके बाहर के जो कवर है ये भी गैमेट बना रहा है, तो इसलिए नॉन जैकेट मानेंगे। बाकियों में ये स्टीराइल है, दिस कवर इज स्टीराइल, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, यस, आ जाओ। चलो समरी तुम खुद से करोगे मेरे साथ, चलो। एल्गी ब्रायोफाइट में
एल्गी किस में आएगी? क्रिप्टो, सेम सेम। ये फेनेरो, ये फेनेरो। आपको पता है क्रिप्टो और फेनेरो क्या होता है? ट्रैक्योफाइट्स एल्गी नहीं है, ब्रायोफाइट्स नहीं है, टेरिडोफाइट है, इसमें है वास्कुलर बंडल। यस। ठीक है। सीड बियरिंग कौन कौन है भाई बता दो, किसके किसके पास सीड है? इसके पास सीड नहीं है, इसके पास सीड नहीं है, इसके पास सीड नहीं है, इसके पास सीड है, इसके पास सीड है। मेन प्लांट बॉडी, हाँ भाई, मेन प्लांट बॉडी एल्गी में गैमेटोफाइट, इसमें गैमेटोफाइट, इसीलिए हैप्लॉइड है, इसलिए हैप्लॉइड है। इन तीनों में स्पोरोफाइट, इन तीनों में स्पोरोफाइट। यहां तक कोई दिक्कत? लाइफ साइकिल, हाँ भाई, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक एक्सेप्शन थी, पर इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इन दोनों में डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान सुनेंगे, मैं अगर आपसे कहूं कि ऑल डिप्लॉन्टिक आर डिप्लॉयड सही है, और अगर मैं आपसे कहूं ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक आर डिप्लॉयड गलत है, क्योंकि ये वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉयड है, ये वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉयड है। यस। इसके बाद जाइगोट शो, इसमें मियोसिस, बाकियों में माइटोसिस, माइटोसिस, इधर भी माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है। उसके अलावा रेड्यूस्ड स्पोरोफाइट, इसमें है, बाकियों में रेड्यूस नहीं है। और अगर मैं लिखूं रेड्यूस गैमेटोफाइट, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें है। ठीक। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें याद करना है ऊगोनियम, इसमें आर्कीगोनियम, इसमें आर्कीगोनियम, इसमें आर्कीगोनियम। ठीक है। एक और लिख देते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म इन, जिसमें जाइगोट में माइटोसिस होती है, इसमें नहीं बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में बनेगा? जिसमें जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस। क्या हम कर सकते हैं? बेटा टेरिडोफाइट को अगर मुझे कहीं लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? उसका स्पोरोफाइट उठा के डायरेक्ट लगा लो, लग जाता है कई बार। बाकी तो उसको जो क्या होगा ना, उसके स्पोर कहीं गिरेंगे, मैं बताऊंगा कैसे लगेगा आपको। टेरिडोफाइट डायरेक्टली कैसे लगाओगे वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। जहां टेरिडोफाइट होते हैं वहां आसपास उगाते हैं।
यहां तक लिख लिया बेटा? फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दूं यार? फर्स्ट वाला आपको नहीं पता चल रहा है कि क्रिप्टोगैमी क्या होती है? क्रिप्टोगैमी वो होती हैं जिनके हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जिनके हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी कहते हैं, हिडन सेक्स ऑर्गन। जो हमने पढ़ा, अगर जिस बच्चे को ये बातें समझ में आई हैं वो बढ़िया क्वेश्चन करके आएगा। मुश्किल क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। इसके बाद के टॉपिक आसान है, इजीली समझ आने वाले हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्लांट किंगडम इजी चैप्टर है इसके बाद से, लेकिन यहां तक कॉन्सेप्चुअल बातें थी। आगे चलें, फटाफट से एल्गी की बात करते हैं थोड़ी सी। चलें बेटा? संजू आपका मैसेज देखा, पर बेटा हमारे पास भी, मुझे नहीं पता क्या है इस वक्त उसमें, एक बार देख लो, फिर कल बात करते हैं इस पे। चले आगे। बेटा ट्रैकियोफाइट्स होते हैं जिनके पास वास्कुलर बंडल हो। ट्रैकियोफाइट्स का क्या मतलब है? जिनके पास कोई वास्कुलर बंडल हो। इनके पास कोई वास्कुलर बंडल नहीं है, नो वास्कुलर बंडल। मतलब तुमने क्लास ही नहीं अटेंड करी, इसलिए तुम बोल रहे हो ये। आ जाओ, एल्गी की बात करते हैं फटाफट से। एल्गी की बात करेंगे बेटा, फटाफट से आ जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी को। लिख लिया सबने? तो आगे चलेंगे। लिख लिया है तो आगे चलेंगे। प्रिंस, ये सेम कमेंट आपने कल भी करी थी। मैं एक बार पूछता हूँ ये चीजें कहाँ है, क्या स्टेटस है? करें बेटा आगे? यस, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और हम लोग एल्गी की बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखना, आपको मजा आएगी। एल्गी जो है बेटा पहला टॉपिक है, इसके बाद जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुझे एल्गी में क्या क्या पढ़ना है पहले देख लो एक बार। हेडिंग डाल लो एल्गी, और उसमें लिख लो टॉपिक्स जो मुझे कवर करने हैं। पहला कवर करना है हैबिटाट, दूसरा कवर करना है स्ट्रक्चर, तीसरा कवर करना है न्यूट्रिशन, फोर्थ कवर करना है रिप्रोडक्शन, फिफ्थ कवर करना है मुझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और फोर्थ लास्ट मुझे कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी की क्या क्लासिफिकेशन है, ये 6 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं एल्गी में। नोट कर लो, स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी को जल्दी से। आकाश में देखता हूं बेटा वाली डीपीपी है ना, उसके लिए मैं देखता हूं। जफरुद्दीन, आपने ध्यान से नहीं देखा मैंने क्या पढ़ा है, लिख बनाया है। मैंने इन दोनों को एक साथ डील किया है कि कौन इन दोनों में से कौन से क्रिप्टो हैं और कौन से फेनेरो हैं। आप समझो इस चीज को।
दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, क्रिप्टोगैमी, ये दोनों फेनरोगैमी है। अब देखो तो सही सही से, है कि नहीं बेटा? आगे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं, तो एल्गी के एक बार टॉपिक नोट डाउन कर लो कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इट इज ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। मेनली थैलॉइड, थैलॉइड का क्या मतलब होता है? कौन बच्चा बताएगा? मेनली थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब होता है कि बॉडी इज थैलस। इसका मतलब होता है कि उसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं है। उसमें क्या है? रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट है। रूट, स्टेम, लीफ क्या है? एब्सेंट है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? बॉडी इज थैलॉइड। रूट, स्टेम, लीफ हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? रूट, स्टेम, लीफ हमारे पास क्या है? एब्सेंट होती है। उसे ही हम कहते हैं थैलस। थैलस मतलब नो प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, नो प्रॉपर शेप, उसी को हम कहते हैं बॉडी इज थैलस, ठीक है। तीसरा हमने लिखा है ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सेकंड हमने लिखा है मेन थैलॉइड है, बॉडी इज थैलस, रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। हमने लिखा कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई प्रॉपर क्या नहीं है? शेप नहीं है। तीसरी चीज सुनेंगे ध्यान से, ये कैसी होती है एल्गी? मेनली पानी में मिलती है। मेनली क्या होती है? एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है, ठीक है। एल्गी कैसा है? हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉइड प्लांट है, इसका मतलब डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट स्टेज क्या होगी? गैमेटोफाइट। और लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एल्गी के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैंने किसके बारे में लिखे हैं? एल्गी के बारे में। एल्गी कैसी होती है? ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, मेनली कैसी है? थैलॉइड। मेनली कैसी है? थैलॉइड। स्ट्रक्चर इज थैलॉइड। स्ट्रक्चर इज थैलॉइड का मतलब थैलस जैसा होता है। थैलस क्या होता है बेटा? जिसकी कोई शेप ना हो। तो स्ट्रक्चर इज थैलॉइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलॉइड होता है। और मेनली कैसा? एक्वेटिक। हैप्लॉइड प्लांट है, डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है। क्लियर है? डोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है। क्लियर? क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है बेटा? ऑटोट्रॉफिक है, और कैसे ऑटोट्रॉफिक है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है। ये कुछ बेसिक से फीचर है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज की है, जैसे नॉर्मल प्लांट में होती है। ये कुछ बेसिक से फीचर है। अभी आगे आएंगे बेटा मल्टी सेलुलर, ये तो कुछ बेसिक फीचर है। अब हम लोग उसके हैबिटाट की बात करने वाले हैं। नोट कर लो एक बार, हैबिटाट की बात करेंगे एल्गी के, जल्दी से नोट करो बच्चे। यहां से क्या ही क्वेश्चन आएगा? ये तो आसान सी बात है कि एल्गी ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ये तो सब इजी सी बात है। नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया? लिख लिया? चलिए आइए हैबिटाट पे बात करते हैं। हैबिटाट क्या होता है? एल्गी मिलती कहां पर है? एल्गी कहां मिलती है उस पर बात करते हैं। नोट करा सबने? बताओ जल्दी से बच्चे, आपने नोट किया? मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एल्गी की कोई शेप नहीं होती। जब जिस चीज की कोई शेप नहीं होती तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं है, रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होती है, ठीक है। पानी में मिलती है एल्गी। तो उसी के अराउंड हम सबसे पहले बात करेंगे हैबिटाट को लेके। किसको लेके बात करने वाले हैं? हैबिटाट को। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग हैबिटाट की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनना। एल्गी कहां मिलती है? तो एल्गी का मेन हैबिटाट इज पानी। मेन हैबिटाट इज वाटर, इज एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, ठीक है।
पानी दो तरीके का हो सकता है, या तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, पानी कैसा हो सकता है, एक हो सकता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर पता है सबको, पॉन्ड और रिवर। पॉन्ड कैसा होता है, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, एंड रिवर हो सकता है, रिवर का मतलब फ्लोइंग। तो दोनों में मुझे एल्गी मिलती है। उसके अलावा मेरे पास मैरीन होता है, मैरीन का मतलब सॉल्ट वाटर, मैरीन का मतलब सॉल्ट वाटर होता है। उसके अलावा मेरे पास एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कौन सा पानी होता है बेटा, जहां पर फ्रेश वाटर मिक्स होता है मैरीन से। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो रिवर होती है वो ओशियन में गिरती है, तो फ्रेश वाटर मिक्स हो गया किससे, मिक्स विद मैरीन। इसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपने बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं। तो ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर मिक्स होता है किससे, मैरीन से। फ्रेश वाटर, ताजा पानी मैरीन से मिक्स होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं। इसके अलावा एल्गी कहां मिलती है, कुछ सम अनयूजुअल हैबिटाट है। अनयूजुअल का मतलब नॉर्मल हैबिटाट नहीं है। जैसे मान लेते हैं गीली मिट्टी, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट स्टोन हो गया, ठीक है। कुछ एल्गी स्नो पर मिल जाती है। ऑन एनिमल, एनिमल होता है ना जो सोता रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल में स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या है बेटा, हमारे पास एक सोता हुआ स्लोवेस्ट एनिमल होता है, उसके ऊपर एल्गी आ गई। उसके अलावा बेटा इन लाइकन्स, लाइकन्स में किसके साथ, विद फंजाई। तो ये कुछ ऐसे हैबिटाट हैं जो अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हैबिटाट मेरे पास क्या होता है, एक्वेटिक होता है। नॉर्मल हैबिटाट मेरे पास क्या होता है, एक्वेटिक होता है। आप थोड़ा सा मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास ये कम गहरा पानी है, इस पानी को कहते हैं हम लोग फ्रेश वाटर। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कह रहे हैं फ्रेश वाटर। इसको मैं क्या कह रहा हूं, फ्रेश वाटर। कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको हैबिटाट से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट है, सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हैबिटाट जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ रट लेना है, कुछ आगे बढ़ जाना, नहीं। देखो लॉजिकली सुनना। ग्रीन एल्गी ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है, तो फ्रेश वाटर में ज्यादा क्या मिलती है बेटा, फ्रेश वाटर मेनली हैव ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी ज्यादा, मतलब फ्रेश वाटर में ज्यादा मुझे क्या मिलती है, ग्रीन एल्गी। अब मेरे पास ये ओशियन है, ओशियन आपको पता है ज्यादा गहरा होता है। ओशियन जो है बेटा मेरे पास ज्यादा गहरा होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस के लिए मेरी बात समझना, ब्राउन और रेड एल्गी मेनली ओशियन में मिलती है। ब्राउन एंड रेड एल्गी कहां मिलती है, मेनली कहां मिलती है, मैरीन में, मेनली मैरीन में। अब जरा सुनना ध्यान से, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट भी याद कर लो हैबिटाट से रिलेटेड। क्या कॉन्सेप्ट याद करोगे, पहला कॉन्सेप्ट, फ्रेश वाटर में ज्यादा मुझे कौन सी एल्गी मिलती है, ग्रीन एल्गी। दूसरा मैं आ गया ओशियन में, ओशियन का क्या मतलब हो गया, मैरीन, सॉल्ट वाटर। अब मैं यहां पर आपको एक चीज समझाऊंगा, फोटोसिंथेसिस के लिए ध्यान सुनेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, मुझे बताओ। मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए पानी, एक चाहिए मिनरल, ठीक है, और क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, CO2 चाहिए। टेम्परेचर पानी में एक जैसा रहता है। अब मुझे कॉन्सेप्ट यहां पर लिखना है, पहला कॉन्सेप्ट, फ्रेश वाटर जो होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, फ्रेश वाटर में पानी पहले से है, CO2 पहले से है, इन दोनों के ऊपर होता है। देखो आपको समझना पड़ेगा, पानी में फोटोसिंथेसिस दो चीजें कंट्रोल करती है मेनली। देखो
पानी के अंदर पानी तो पहले से है, CO2 घुली हुई होती है। पानी के अंदर दो चीजें हैं जो कंट्रोल करती हैं फोटोसिंथेसिस। इन वाटर फोटोसिंथेसिस मेनली कौन कंट्रोल करता है? फोटोसिंथेसिस कंट्रोल बाय, कंट्रोल का मतलब जो कम पड़ता है, कंट्रोल बाय मिनरल एंड लाइट, मिनरल एंड लाइट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो फ्रेश वाटर कम गहरा होता है, उसमें लाइट ठीक ठाक पहुंच जाती है। उसमें मेनली कौन सी चीज होती है? मिनरल। जैसे कि अगर आप देखोगे ना तालाब वगैरह में कभी बहता हुआ पानी नाइट्रोजन लेकर जाता है, जैसे खेतों के किनारे जो तालाब होते हैं उसका पानी तालाब में चला गया, पॉन्ड में चला गया, वहां से सॉइल की नाइट्रोजन वहां चलेगी, बहुत तेजी से एल्गी ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि एल्गी को तालाब में, पॉन्ड में नाइट्रोजन कम पड़ रही होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेश वाटर में ज्यादा ग्रीन एल्गी मिलती है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मेनली मैरीन में मिलती है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए पानी में मुझे दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनरल और लाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेश वाटर कम गहरा होता है, वहां पर मेनली मिनरल कंट्रोल करता है। लेकिन मैरीन में क्या होता है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस सरफेस पर होगी। ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे ग्रो करती है। किसी को समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आया? बेटा एल्गी की शेप होगी नहीं होगी, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये समझाया कि वाटर में फोटोसिंथेसिस कंट्रोल बाय मिनरल एंड लाइट। तो फ्रेश वाटर में क्या होता है? फ्रेश वाटर में नाइट्रोजन इंक्रीज होने से, नाइट्रोजन इंक्रीज होने से सडन ग्रोथ होती है किसकी? एल्गी की। एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करती है। अब हम आ जाते हैं मैरीन में। हम किस में आ जाते हैं? मैरीन में। मैरीन में क्या है कि जो ब्राउन एल्गी है वो सरफेस पर होती है, क्लोज टू सरफेस। इस वजह से मैसिव साइज की होती है, मैसिव इन साइज। क्यों साइज में बड़ी होगी? और रेड एल्गी कई बार डीप सी में हो जाती है, सरफेस पर भी होती है, सरफेस एंड डीप सी, डीप सी में भी है, तो उतना साइज बड़ा नहीं होता। मेरी बात समझो ध्यान से। अब मुझे खुद बताओ, ओशियन के अंदर मिनरल बहुत होते हैं, मिनरल सफिशिएंट है मान लेते हैं, मिनरल सफिशिएंट है, तो मेनली क्या चीज है जो फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करेगी? लाइट। जो ब्राउन एल्गी है उस पर काफी लाइट पड़ती है रेड एल्गी के कंपैरिजन में। किसका साइज बढ़ेगा? ब्राउन एल्गी का या रेड एल्गी का? ब्राउन एल्गी का। किसी को समझ में आई ये बात? आप जब आगे पढ़ोगे, मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। एल्गी का मेन हैबिटाट क्या है? पानी। पानी कई तरह का होता है। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें नमक नहीं हो, तालाब का पानी, रिवर का पानी। मैरीन वाटर कौन सा होता है? ओशियन वाला। एल्गी सब जगह मिलती है। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर, जहां फ्रेश वाटर मैरीन के साथ मिक्स हो जाए, जहां फ्रेश वाटर मैरीन के साथ मिक्स हो जाए उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मुझे पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए। टेम्परेचर तो पानी में एक जैसा रहता है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी में पानी तो है ही ना, और CO2 घुली रहती है। दो चीजें फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करती है, मिनरल और लाइट। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, वो कम गहरा है तो लाइट आ जाती है, तो वहां मेन कौन कंट्रोल करेगा? मिनरल। सही है। इसीलिए तालाब में, रिवर में जब भी मिनरल जाएगा तेजी से एल्गी ग्रो करती है। कोई डाउट है? नहीं। अब बात करते हैं कि क्यों ब्राउन एल्गी बड़े साइज की होती है, 100-100 मीटर की होती है। क्यों? क्योंकि ब्राउन एल्गी सरफेस के पास मिलती है। मैरीन वाटर में, ओशियन में मिनरल सफिशिएंट होता है। और रेड एल्गी मिलती है कहां पर? सरफेस पर भी मिलती है, डीप सी में भी मिलती है। तो रेड एल्गी को लाइट कम मिलती है, ब्राउन एल्गी को लाइट खूब मिलती है। मिनरल है ही, पानी है ही, CO2 घुली हुई है, तो ब्राउन एल्गी बड़े साइज की ग्रो कर जाती है। मैंने ब्राउन एल्गी का बड़ा होना कैसे लिंक किया कि ब्राउन एल्गी बहुत डीप ग्रो नहीं करती, सरफेस के आसपास ग्रो करती है।
उससे फायदा ये होता है, उसे लाइट खूब मिल जाती है। मिनरल है ही ओशियन में पहले से, क्योंकि सॉल्ट है, नमक है वहां पर, है ना, और भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा CO2 और पानी है ही, ऐसे लिंक किया है। रेड वाली भी ग्रो कर सकती है, पर नॉर्मली हमें बेटा रेड भी कर सकती है सरफेस के पास वाली, पर नहीं करती उतनी ज्यादा। नॉर्मली हमें ऐसा देखा गया है कि ब्राउन एल्गी मैसिव साइज की हो जाती है। अच्छा, आप में से कितने के दिमाग में ये बात गई कि ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में मिलती है, मैरीन में मिलता है मेरे पास ब्राउन और रेड एल्गी? ये वाला कॉन्सेप्ट चला गया। और ये वाला कॉन्सेप्ट चला गया कि क्यों पानी में मिनरल बढ़ने से एल्गी की ग्रोथ होती है, क्योंकि एल्गी को मिनरल ही कम पड़ रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट चला गया। बेटा ग्रीन मैरीन कोई कोई प्लांट कहीं क्यों नहीं ग्रो करता है? क्योंकि वो उसका हैबिटाट नहीं होता, वो वहां ग्रो कर नहीं पाता है। बहुत से रीजन होते होंगे, ठीक है ना? यस। एल्गी में सेल वॉल है तो शेप होगी, हाँ शेप होती है एल्गी की, ऐसा नहीं है। चलिए, एल्गी में सेल वॉल है, उसके सेल की शेप होगी। अब सेल की वजह से ऑर्गेनिज्म की होगी, ये कोई कंपेरिजन वो थोड़ी है, कंफर्म थोड़ी है। सेल की शेप होगी। एंड करें? क्या फ्रेश वाटर में, हाँ अच्छा, क्या फ्रेश वाटर में रेड और ब्राउन एल्गी नहीं मिलती? मिलती है, रेयर है। फ्रेश वाटर में ब्राउन और रेड एल्गी रेयर है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय। आज इसका मैं एक डोपा डाल देता हूं आपको। बाय। एंड करें बेटा?